नमस्कार, मेरा नाम है अभिजीत आनंद। लोग मुझे जानते हैं आनंद सर के नाम से और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देख लो ज़रा। जैसा कि आप लोग को पता है कि लोकसभा का जो इलेक्शन है वो ओवर हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुके हैं, बहुत जल्द सरकार भी बन जाएगी। इस बीच कुछ जो गवर्नमेंट एग्जाम थे वो पेंडिंग थे, किसी का रिजल्ट पेंडिंग था, किसी का नोटिफिकेशन पेंडिंग था। अब वो सब आएंगे। जो भी एग्जाम इलेक्शन के बीच में नहीं हो पा रहे थे वो सारे एग्जाम अब होंगे। झारखंड में भी दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो अभी होने वाले हैं। एक हाईकोर्ट असिस्टेंट है और एक सिविल कोर्ट असिस्टेंट है। सिविल कोर्ट में टाइपिस्ट और कॉपिस्ट का भी एग्जाम आया हुआ है, उसका भी एग्जाम बहुत जल्द होगा। तो आइए देखते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट निकालने का दो तरीका है। पहला, या तो आपका सोर्स एकदम सटीक हो जो कि आपको सीधे ला के डेट दे दे कि हाँ इस डेट को एग्जाम होगा या इस डेट से इस डेट के बीच में एग्जाम होगा। दूसरा क्या तरीका है कि आपका कोई एक सोर्स है जो आपको बता दे, आप साथ में उसके बैठ के एनालिसिस करें क्या इस डेट पे एग्जाम पॉसिबल है कि नहीं। तो इन दो तरीकों से आप मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट का पता लगा सकते हैं। सोर्स जो है वो मेरा सीक्रेट है, एनालिसिस वो मैं रिवील कर रहा हूँ। ये जो कुछ एग्जाम है जो कि होने वाले हैं, झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम, झारखंड सिविल कोर्ट क्लर्क एग्जाम, झारखंड सिविल कोर्ट टाइपिस्ट कॉपिस्ट एग्जाम, झारखंड एसएससी सीजीएल री एग्जाम। ये एग्जाम पहले हो चुका है लेकिन इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। ये एग्जाम अभी फिर से होगा। न्यूज़पेपर की माने इस एग्जाम का डेट बहुत जल्द आने वाला है। बचा ऊपर का ये तीन एग्जाम। ये तीनों एग्जाम जो है कोर्ट से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं एनालिसिस को। लास्ट टाइम 1 नवंबर 2019 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन के जरिए ये बताया था कितने फेज में इलेक्शन होगी, कौन सा फेज कब होगा। तो जब से नोटिफिकेशन आती है उसी दिन से आचार संहिता मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इस दरमियान एग्जाम नहीं होंगे या 99.99% चांस है कि एग्जाम इस दरमियान नहीं होते हैं। ये हम लोग लोकसभा इलेक्शन में भी देख चुके हैं कि बड़े बड़े एग्जाम का डेट आगे बढ़ाया गया, जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम का डेट आगे गया, कुछ एग्जाम का नोटिफिकेशन को डिले किया गया। तो उसी तरीके से 2019 में जो लास्ट डेट था वो था 23 दिसंबर। स्टार्टिंग डेट जो था वो था 1 नवंबर। तो 1 नवंबर से लेकर दिसंबर, यानी कि आप मान के चलिए कि पूरे 2 महीने नवंबर दिसंबर कोई ऐसा एग्जाम का डेट नहीं आएगा। इस बार जो इलेक्शन का एक्सपेक्टेड डेट है वो नवंबर दिसंबर है, मतलब कि सेम टू सेम है। तो हम लोग इसे एनालिसिस आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कितने सारे मंथ है जो हमारे सामने हैं। अभी चल रहा है जून, इसके बाद आएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इस मंथ को कैलकुलेट करें तो 5 महीने। नवंबर और दिसंबर में तो एक्सपेक्टेड इलेक्शन है यहाँ, तो इसके अकॉर्डिंग आप नवंबर का डेट नहीं कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम एक स्टेज में तो होता नहीं है, एग्जाम का मल्टीपल स्टेजेस है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं। झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो एग्जाम है उसमें टोटल 3 स्टेज है। पहला स्टेज रिटन, दूसरा कंप्यूटर टेस्ट जिसमें कि टाइपिंग टेस्ट है, तीसरा इंटरव्यू। सिविल कोर्ट में भी सेम ही पैटर्न फॉलो किया गया है, 3 स्टेज है। झारखंड सिविल कोर्ट टाइपिस्ट और कॉपिस्ट के एग्जाम में 2 स्टेज। इसमें से कौन कौन सा है? पहला टाइपिंग है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। दूसरा उसके बाद जो लोग उसको क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू है। झारखंड एसएससी सीजीएल री एग्जाम ये 1 स्टेज का एग्जाम है, ठीक है। इसके पहले मैं एक बहुत विस्तार रूप से एक एनालिसिस कर चुका हूँ झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट के एग्जाम पे। अभी तक करीब 26,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर से उस वीडियो को देखें। उसमें मैं साफ बताया था कि ये जो एग्जाम का जो स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, इन दोनों के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप रहता है। एक मैं कम से कम बोल रहा हूँ, 1.5 महीने का भी गैप हो सकता है। तो अगर इसको हम लोग यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करें कैलेंडर पर, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कि अक्टूबर मंथ में आपका इंटरव्यू हो रहा है, सितंबर में आपका सीपीटी हो रहा है, कंप्यूटर टेस्ट जिसमें कि आपका टाइपिंग है, अगस्त में तब उस केस में रिटन लेना पड़ेगा, रिटन एग्जाम। और ये सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं है, सिविल कोर्ट का क्लर्क का भी एग्जाम है, उसमें भी 3 है। तो मान के चलिए कि फिर सिविल कोर्ट का भी रिटन होगा, सिविल कोर्ट का भी टाइपिंग होगा और सिविल कोर्ट का भी फिर इंटरव्यू होगा। साथ ही में टाइपिस्ट और कॉपिस्ट का जो एग्जाम है उसमें 2 स्टेज है। तो इस हिसाब से बता सकता हूँ कि या तो एग्जाम जुलाई में कंडक्ट होगा रिटन, और नहीं तो फिर अगस्त में होगा, इससे लेट नहीं होगा। अगर आप इससे लेट का उम्मीद रखे हुए हैं कि एग्जाम जो है काफ़ी लेट होगा, तो आप इस उम्मीद को छोड़ दें। एग्जाम को मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो मेरे एनालिसिस और मेरे सोर्स के हिसाब से आ रहा है, जुलाई या अगस्त। अगस्त जाने का भी चांस कम ही है, हो सकता है मे भी इतना लास्ट तक नहीं लेके जाएं। जुलाई में ही इसका रिटर्न का एग्जाम आ जाए, जून में मे भी नोटिफिकेशन से बताया जाए कि जुलाई में एग्जाम होगा, और इन लास्ट 3 महीने में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक में इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा। क्योंकि इस दरमियान और भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं सेंट्रल लेवल के, जैसे कि एसएससी सीजीएल होने वाला है, एसएससी सीएचएसएल होने वाला है, आरआरबी की एग्जाम होने वाली है, असिस्टेंट लोको पायलट की, टेक्नीशियन की एग्जाम होने वाली है, बैंक के काफ़ी सारे एग्जाम हैं, बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनकी एग्ज़ाम, जैसे कि आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, इन सब की एग्ज़ाम होने वाली है। तो इन 4-5 महीनों में आपके पास बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। लेकिन हाँ, झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट और झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट, इसका एग्जाम आप मान के चलिए कि इसका जो रिटन एग्जाम है वो जुलाई या अगस्त, इन 2 मंथ में हो जाएगा। इससे लेट जाने का उम्मीद नहीं है, जैसा कि मेरा एनालिसिस कह रहा है। ये जो एनालिसिस है ये स्पेकुलेशन है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन 99% चांस है कि एग्जाम का डेट जो है वो जुलाई और अगस्त में होगा। हम लोग थोड़ा सिलेबस पर नज़र डाल लें। ये जो एग्ज़ाम है झारखंड का, उसमें ये 4 जो सब्जेक्ट हैं ये कॉमन है, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी।
इसके साथ साथ आपको टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सिविल कोड टाइपिस्ट का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी तो आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। उसमें सिर्फ टाइपिंग है, कोई ऐसा रिटन एग्जाम नहीं है, और उसका डायरेक्ट आपका इंटरव्यू के बाद जॉब है। तो इस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना लें और इन 4 सब्जेक्ट पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करें। इसी के बाद जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं मेरे, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी एसे को कैसे लिखा जाए, और उस एसे की वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों झारखंड हाईकोर्ट एग्जाम की तैयारी आपको करनी चाहिए। इस एग्जाम को निकालने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। ये कुछ प्लेलिस्ट हैं, इसमें से सबसे स्पेशल जो प्लेलिस्ट है वो रीजनिंग की प्लेलिस्ट और इंग्लिश की प्लेलिस्ट है। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आपकी रीजनिंग अगर अच्छी है या नहीं अच्छी है, आप कहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आप एक बार इन क्लासेस को देखिए। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप रीजनिंग की इन क्लासेस को देखेंगे, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उस टॉपिक से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें टॉपिक को कवर किया है। जिन लोगों ने भी रीजनिंग के वीडियोज़ को देखा है वो लोगों ने मुझे अलग से थैंक यू बोला है कि सर आज तक इतने अच्छे तरीके से शायद ही किसी ने रीजनिंग बताया हो। तो आप मेरी एक बार बात माने और एक बार इन रीजनिंग की क्लासेस को देखें। इंग्लिश के क्लासेस में वोकेबुलरी को अभी स्टार्ट किया हूँ। आप यहाँ से अपना वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। खास करके ये उस टाइप की वोकेबुलरी जो एग्जाम में आती है, ये नहीं कि कहीं से भी सबसे हार्ड वर्ड उठा लिए गूगल करके और उसका उसको बता दिए। जो एग्जाम में आती हैं आपको वो वर्ड जानना जरूरी है, ना कि वो वर्ड जो कहीं दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे वर्ड एग्जिस्ट करते हैं ना। आपको सब वर्ड जानने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम में आती हैं आपको वो जानना ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो टाइपिंग का भी यहाँ पे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर ले। इसमें करीब 664 लोग अब तक ज्वाइन कर चुके हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट है और जो PDF हैं क्लास के, वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे और सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा मैं PDF और कहीं अपलोड नहीं करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें जिसका नाम है देख लो ज़रा। थैंक यू।